हाँ जी। आज बड़े दिनों बाद दिखा है दिव्यांश। हाँ। काव्या का क्या सीन हो गया? आज बीमार बीमार तो नहीं है? कुछ मैसेज वैसेज आया था या बात हुई थी सर की तरफ से उसको कि भाई क्यों नहीं नहीं आई है? सर, सर ने कॉल करा था पर उसने उठाया नहीं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, फिर आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। आ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टार्टिंग थी वो क्लियर हो गई आपको? इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं और आयोटा के साथ कैसे काम करना है? ठीक है, तो एक नई शीट खोलते हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1। वो कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। ठीक है, यानी कि मुझे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में सारे कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाने हैं, वो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाने हैं एक तरीके से। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट पार्ट? 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। हार्दिक कैमरा ऑन करके रखो, कोई भी कैमरा ऑफ नहीं करेगा। इसकी मल्टीप्लाई आपको पता है कि कैसे की जाती थी? नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे होती है वैसे ही कर देंगे। 5 से 5 कट जाएगा, -3 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। -3 का -3 रहा, और आयोटा स्क्वायर कितना लिखना है? -1। -1। तो कैलकुलेशन कितनी आ गई? सिर्फ प्लस का 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई इसके अंदर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, क्योंकि हमने सारे जो भी बड़ी पावर थी आयोटा की उसको हमने इसी फॉर्म में कन्वर्ट करा था, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, और कोई रूल हमने याद नहीं रखा, वैसे और भी तरीके हैं इसके करने के, लेकिन मैंने सबसे आसान वाला तुम्हारे को करा दिया जिसमें सिर्फ आयोटा स्क्वायर पे ही काम करना है, कुछ रटने वाली बात कुछ नहीं रहेगी वहाँ पे। सेकंड। सर, हाँ, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में भी तो लिखेंगे। ओके 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 ओके, मैंने वो लिखा नहीं, मैं बता देता हूँ, वो कई बार दिमाग से बात छूट जाती है। हाँ, तो उसको a प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है, भले ही वो बोले चाहे ना बोले। तो ये आएगा a प्लस बी आयोटा, तो यानी कि 3 प्लस आयोटा वाली तो टर्म बची नहीं, तो 0 आयोटा। ठीक है, a प्लस बी आयोटा, आयोटा वाली टर्म बची ही नहीं, इसलिए 0 आयोटा आ गया। ठीक है, अगर वो पूछता है इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट क्या है और रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है? 3, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है? 0। ठीक है, तो ये जो जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट होता है, और जो आयोटा के साथ वाली टर्म है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो इसी फॉर्म में आपने सारे आंसर देने हैं अपने। तो सेकंड क्या है? आयोटा की पावर 9 और आयोटा की पावर 19। तो कैसे ब्रेक करेंगे इसको? कैसे करेंगे? आयोटा बताओ। आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे भाई इसको? तो सबसे पहले इसको इवन नंबर में ब्रेक करेंगे। इवन, इसके पास का इवन नंबर देख लेंगे क्या है। तो आयोटा की पावर 8 और इनटू में आयोटा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ? आयोटा की पावर 18। ठीक है, और इनटू आयोटा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब 8 को 2 की पावर में कन्वर्ट कर लो, तो आयोटा की पावर 2 की पावर 4 हो जाएगी, इनटू में आयोटा, प्लस ऐसे आयोटा की पावर 18 को क्या लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 2 की पावर 9 इनटू में आयोटा। ऐसे ही ब्रेक करना सिखाया था मैंने लास्ट क्लास में, याद हो तो। आयोटा की पावर 2 का मतलब क्या था? -1। आयोटा का आयोटा रहा, आयोटा की पावर 2 का मतलब कितना है? -1, और आयोटा का आयोटा रहा। -1 को 4 बार मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा कि प्लस आएगा? प्लस। हार्दिक कहाँ ध्यान है? कहाँ बातें कर रहा है हार्दिक? मम्मी पूछो। अच्छा, पूछ लो भाई, पूछ लो, मम्मी है तो चाय पानी जो पूछनी है अपना कर लो, जो हिसाब किताब है। तो आयोटा को सॉरी -1 को जब 4 बार मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? प्लस का 1 आएगा कि माइनस का आएगा?
प्लस प्लस का का प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 इंटू आयोटा। ऐसे -1 को 9 बार मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, माइनस का ही 1 आएगा माइनस माइनस का 1 इंटू आयोटा। तो ये कितना हो गया देखो, ये हो गया आयोटा और ये कितना हो गया, माइनस का आयोटा। माइनस ठीक है, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कितना आ गया, 0। यही हुआ ना। तो ये क्या बन गया, कैलकुलेशन तो नहीं कोई मिस्टेक करी मैंने? नो सर ठीक है, तो यानी कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये बना 0। तो इसको लिखेंगे कैसे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 0 + 0 आयोटा, यानी कि इसके अंदर रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। ठीक है, आंसर मैं आपको चेक कराता चलता हूँ। ये तो 9th की बुक खोली हुई है आपके, ये रहा 0 + 0 आयोटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये अच्छा है, ध्यान से करो इसको। देखो, आयोटा की पावर -39। अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करा कि पावर नेगेटिव हो। तो हमें मालूम है ना कि अगर कोई भी वैल्यू है ए की पावर -x है, तो इसको कैसे हैंडल करते हैं, इस माइनस को सबसे पहले खत्म किया जाएगा जो पावर के अंदर है। तो इस पावर के साइन को जब भी नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बनाना है या पॉजिटिव साइन को नेगेटिव बनाना हो, तो नेगेटिव तो हम कम ही बनाते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं। तो जब भी इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बनाना है तो बेस को रेसिप्रोकल कर दोगे आप। इसका अगला स्टेप क्या लिखोगे, 1/a की पावर x, यही तो लिखोगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/ आयोटा की पावर 39। तो पहले तो नेगेटिव पावर को हमने पॉजिटिव कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी इस स्टेप में। आगे बस बड़ी पावर को कैसे काम करते थे, आयोटा की पावर 2 सॉरी पहले आयोटा की पावर कितना आ जाएगा 38 इंटू में आयोटा। अगला स्टेप आयोटा की पावर 2 की पावर 19 इंटू में आयोटा। ठीक है, जहां ना समझ में आए बता देना मुझे। आयोटा की पावर 2 का मतलब -1 की पावर 19 इंटू में आयोटा। अगला स्टेप क्या बन जाएगा, -1 को जब 19 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का आएगा 1, और इंटू आयोटा है तो इंटू में आयोटा आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आयोटा वाली कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में नहीं रहनी चाहिए। जैसे कि आयोटा का मतलब रूट में -1 है, तो रूट वाली टर्म कभी भी डिनोमिनेटर में हम आंसर में नहीं छोड़ेंगे। तो इस डिनोमिनेटर के आयोटा को खत्म करने के लिए इसको रैशनलाइज कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रैशनलाइज करा देंगे, किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, ऊपर भी आयोटा से और नीचे भी आयोटा से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा अगला स्टेप, ऊपर बनेगा आयोटा, नीचे बनेगा माइनस तो है ही, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 2, ऐसे लिखोगे आप इसको। ठीक है, अगला स्टेप क्या बन जाएगा, ऊपर तो रहा आयोटा, नीचे क्या हो गया, माइनस का माइनस रहा, और आयोटा की पावर 2 का मतलब कितना होता है, -1। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो आंसर कितना आएगा, सिर्फ आयोटा। आगे भेजे में ये बात, हिमांशु सीधा होके बैठ रहा है क्या नहीं बैठ रहा, उधर को घुमा कैमरा पूरा, सीधा बैठ जा जरा, तो सीधा बैठ, सीधा। ये आज बेहोश क्यों हुआ पड़ा है, कॉपी का है तेरी, कॉपी का है, कॉपी का है, सबके पास है ना कॉपी। यस सर। यस सर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ करके देखे थे आपने घर पे? सर आता है थोड़ा बहुत ही चैप्टर। थोड़ा बहुत नहीं ना, पूरा पूरा करना है तो फिर प्रैक्टिस करते जाओ, थोड़े से कैसे काम। एक्सरसाइज तो आती है। दिव्यांश आती है फर्स्ट एक्सरसाइज? नो सर। चलो फिर यहाँ मैं एक एक क्वेश्चन जैसे करा रहा हूँ वैसे ही कराऊंगा। अभी एनसीईआरटी तो पूरी मैं खुद ही करा रहा हूँ। तो इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 21 + 7 × 3 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7 × आयोटा स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा,
21 का 21 रहेगा, आयोटा वाली दो टर्म है, इनको सॉल्व कर लूंगा तो कितना आ जाएगा 28 आयोटा, ठीक है, प्लस 7 और आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 होता है। ये सब जो कैमरा हटा रहे हो ना, अभी सबको हटाता हूं मैं। 28 आयोटा, इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 7, 21। एक सेकेंड, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन की वो देखो, फिर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना भूल गया। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगी यहाँ पे, रियल पार्ट सामने नजर नहीं आया, रियल पार्ट कितना होगा 0 और आयोटा वाला तो लिखना ही है। तो पहले ए यानी कि रियल पार्ट और फिर इमेजिनरी वाला आयोटा वाला, ठीक है। तो 0 रियल पार्ट इसके अंदर नहीं था, इसलिए 0 प्लस आयोटा, नॉट 0 प्लस 1 आयोटा, ये मतलब हो गया इसका। वो यहाँ आयोटा पढ़ लो, यहाँ आई बोल देना, आपकी चॉइस है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 21 में से 7 माइनस करूंगा तो 14 आएगा, प्लस 28 आयोटा, ठीक है। तो यही इसका रियल पार्ट अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया, तो यही इसका आंसर रहेगा 14 प्लस 28 आयोटा। आप इसमें से दो या कुछ कॉमन निकालने मत बैठ जाना कि 7 कॉमन है या इसमें से 2 कॉमन है, लेकिन 7 ही कॉमन आ रहा है ना, तो 7 कॉमन मत निकालना, आंसर यही रहेगा हमारा। ये रहा 14 प्लस 28 आयोटा। तो कॉमन निकाल के आपने आंसर नहीं देने, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने दिखाना ही उस फॉर्म में कि रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है, ना तो कॉमन डिनोमिनेटर कोई लिखा रहेगा, ना ही कुछ कॉमन लेके दिखाना है। कॉमन वाला कुछ भी यूज नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट, तो ये सारे प्लस माइनस से रिलेटेड हैं, जो कि मैंने एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर करा था। नॉर्मल है कैलकुलेशन, जैसे कि हम अलजेब्रा में करते थे वैसे यहाँ पे है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ तो माइनस है, मल्टीप्लाई तो है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज होना है, यानी कि 1 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस 6 आयोटा। आयोटा 6 लिखा है, 6 आयोटा लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। 1 और 1 2 हो गया, माइनस का आयोटा और माइनस का 6 आयोटा कितना हो जाएगा, माइनस का 7 आयोटा। बस ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। यानी कि इसकी कैलकुलेशन एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया 2 माइनस 7 आयोटा, यही a प्लस बी आयोटा की फॉर्म आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 6 क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा क्या है, मतलब कि थोड़ा सा अलग आया कैलकुलेशन वाइज, बाकी तरीका तो वैसे ही है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, माइनस के बाद वाली टर्म्स के साइन चेंज कर दो और प्लस माइनस करा दो, यानी कि सॉल्यूशन का जो फर्स्ट स्टेप आएगा वो क्या बनेगा, 1/5 का 1/5 रहा, 2/5 आयोटा का, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ 2/5 आयोटा का 2/5 आयोटा, माइनस का 4 आ जाएगा और माइनस का 5/2 आयोटा आ जाएगा। इन्होंने आयोटा पहले लिखा है, मैं आयोटा बाद में लिख रहा हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों रियल पार्ट है, इनको अलग कर लेंगे, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, इनको अलग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/5 माइनस 4 और 2/5 आयोटा माइनस 5/2 आयोटा। अच्छा, इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले रहा हूँ, आयोटा कॉमन कर लिया, आयोटा वाली टर्म्स में से आप आयोटा कॉमन ले सकते हो, लेकिन बिना आयोटा वाली यानी कि रियल पार्ट में से और आयोटा वाले पार्ट में से आप कोई नंबर कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। आयोटा को प्लस माइनस करना है तो आयोटा कॉमन लेके प्लस माइनस कर पाओगे तो थोड़ा आसान रहेगा, बाकी आप आयोटा के साथ भी प्लस माइनस कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 25, ये आ रहा है माइनस 19/5, ठीक है। और ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो पहले मैं प्रॉपर ऐसे ही लिख देता हूं, तो फिर लास्ट स्टेप में क्या आएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 21/10 और फिर आयोटा। अगर आप चाहते तो सबका इकट्ठा एलसीएम ले लेते, अभी 5 इसका एलसीएम लेते तो 10 आ जाता, फिर वो 10 कॉमन रहता, 10 दोनों का डिनोमिनेटर होता, तो फिर मुझे वो सेपरेट करना पड़ता दोनों का, ठीक है। आ रही है बात समझ में कि नहीं, आ रही है सर। आंसर देख लीजिए जरा इसका भी, माइनस 19/5 और माइनस 21/10 और फिर आयोटा, ठीक है, यही हमारा आ रहा है।
आसान है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, बस नई चीज़ सीख रहे हो और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब ये वाला जैसे कि उसमें और कैलकुलेशन और ज़्यादा आ गई, तो बस ज़्यादा आ गई तो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। ये हार्दिक ने और हिमांशु ने तो मेरे साथ कोई प्रैक्टिस करनी नहीं है, ये तो आराम से बैठे रहेंगे बाबूजी की तरह से दोनों। करना शुरू करो, दोनों जने पेन चलाओ, मेरे साथ साथ करो, मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करो, जो डाउट आता है देखो साथ साथ कि क्या हो रहा है। कैलकुलेशन करो तुम लोग भी फटाफट। सर मैंने कर रखा है। 1 में 3 अब देखो ना, ये सारे ब्रैकेट में से कोई ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है कहीं पे? नहीं हो रहा, ठीक है, ये सिर्फ प्लस माइनस हो रहे हैं, तो ये बड़े ब्रैकेट में हटाता जाता हूं। 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा, और इसके बाद ये माइनस, माइनस के बाद ये ब्रैकेट है तो इसको भी ओपन कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस 4/3 और माइनस का आयोटा, ये हो गया, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर आप ध्यान दो तो 1/3 4 और 4/3 ये बिना आयोटा वाली टर्म्स है, यानी कि रियल पार्ट नहीं है। इन तीनों को इकट्ठा कर लेते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं इनकी क्या आएगी। तो 1/3 प्लस 4/1 प्लस 4/3, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया, और बाकी जो टर्म्स बची हैं वो आयोटा वाली टर्म्स हैं, तो इनमें से आयोटा कॉमन लेके इनका प्लस माइनस करा दो। तो प्लस का आयोटा कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 7/3 का 7/3 रहेगा, प्लस यहाँ पे 1/3 का 1/3 रहेगा, और यहाँ से आयोटा चला गया तो क्या बचा, माइनस का 1 बचा, ठीक है। आयोटा वाली टर्म्स में आयोटा कॉमन लेके आप प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन बिना आयोटा वाली और आयोटा वाली टर्म्स में आप सर, हाँ सर हमारा टेस्ट है OTVA BST का स्कूल से। किसका? सर हमारा BST का, BST का यस सर। कब है? सर अभी स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया है तो देख लो फिर वो कर, ये अगर टॉपिक आता है इतना तो छोड़ दो फिर अभी आज का, अगर वो टेस्ट देना है तो मुझे फिर पहले क्लियर करते ना, फिर मैं लेट की क्लास रख लेता आज सर की। मैं 20 मिनट्स में आ जाऊँ। चलो ठीक है। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। 3 एलसीएम आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 1 3 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 1 प्लस 12 प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे आयोटा, ये तो और बच्चे भी गायब हो गए यहाँ पे, तो चलो कोई बात नहीं, एलसीएम ले लिया 3। दिव्यांश क्लियर है? यस सर, मैं कर रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, तो 7 + 1 माइनस में यहाँ 3 आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 4 16 और 1 17, 17/3 प्लस आयोटा, और यहाँ पे जब इसको प्लस माइनस कर लूँगा तो 7 और 1 8, 8 में से 3 गया 5, 5/3, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई इसकी कि 17 के अपॉन में 3 आया और 5/3 आयोटा। आंसर साथ साथ चेक करते जाते हैं ताकि गलत ना हो जाए। ये रहा आयोटा 5/3 और 17/3, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को आपने ध्यान रखना है। तू नहीं गया हिमांशु? सर मेरा टेस्ट नहीं है, हार्दिक का सेक्शन होगा सिर्फ, मैं तो ये है 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4। अब इसको कैसे करें, यहाँ तो पावर 4 पे काम करना सीखें, ठीक है, वो बाइनोमियल थ्योरम के टाइम पे हम सीखेंगे। तो पावर 4 कैसे सोल्व करें यार, क्या करें? तो मैं ऐसे कर लूँ, इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मुझे x की पावर 4 को सॉल्व करना है तो ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना। तो ऐसा लिखने से मुझे फ़ायदा ये रहेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर मेरे को मालूम है, a माइनस बी का होल पावर 4 पे मेरे को ज़्यादा काम करना नहीं आया अभी तक। आज से पहले हमने a माइनस बी की होल पावर 4 पे काम करना ज़्यादा सीखा है?
नहीं सीखा, तो मैं पहले इसका स्क्वायर का स्क्वायर कर लूँगा, यानी कि इसको मैं इस तरीके से लिख लूँगा 1 माइनस आयोटा की पावर 2 की होल पावर 2। ठीक है, तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और इसकी होल पावर 2। अच्छा जी, ये तो और ज़्यादा नंबर बन गए यार, आपने तो 2 की जगह पे 3 बना दिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसको और खोल सकते हो, और काम हो सकता है, खोल सकते हो मतलब इसको सॉल्व कर लो। 1 का स्क्वायर 1 आया, प्लस आयोटा स्क्वायर का मतलब कितना होता है, आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है माइनस का 1, और माइनस का 2 आयोटा आपको दे ही रखा है। यहाँ से फ़ायदा ये हुआ कि देखो, यानी कि सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया, ये बना माइनस का 1, और अब मैं ये +1 और -1 काट सकता हूँ, तो कितना बच गया मेरे पास, माइनस का 2 आयोटा और इसकी होल पावर 2। तो इसको माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और आयोटा का स्क्वायर करेंगे, तो ऐसे लिख दिया मैंने आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4, ये आंसर आ गया। ठीक है, और अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा 4 + 0 आयोटा, इसमें आयोटा वाली टर्म नहीं बची। ठीक है, आपको आंसर चेक कराता हूँ साथ साथ, -4 + 0 आयोटा। क्लियर, समझ में आया ना? आठ क्वेश्चन हो गए हैं, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया है। ये क्या है, 2 टर्म्स की होल पावर 3। ठीक है, ये भी बाइनोमियल थ्योरम के टाइम पे इस फॉर्मूले को भी हम सीखेंगे। ये तो वैसे हम इसको काम करने के तो आदी हो चुकी है, ठीक है ना, 9th में ही पढ़ा था, 10th में ही पढ़ा था। क्या है ये, a + b का होल क्यूब, और a + b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो इसके अंदर बस लगा दो, वैल्यूज खोल दो यहाँ पे, यानी कि इस फॉर्मूले को लगा दो, क्या हो जाएगा, इसको नीचे ही लिखते हैं, ये हो जाएगा जी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू b स्क्वायर, यानी कि 3 आयोटा की पावर 2। 1/3 का क्यूब करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/27। 3 आयोटा क्यूब करूंगा तो 3 का क्यूब करूंगा तो कितना हो जाएगा, 27, और आयोटा क्यूब, चलो अभी ऐसे लिख देता हूँ, 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर करूंगा तो 1/9 इंटू 3 आयोटा, 3 इंटू 1/3 इंटू 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, और आयोटा स्क्वायर करूंगा तो चलो आयोटा स्क्वायर जे क्यों लिख दिया मैंने, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, बस अब आगे कर लेते हैं काम इस पे। 1/27 का तो 1/27 रहा, 27 का 27 रहा। आयोटा क्यूब का मतलब क्या था, आयोटा इसको ऐसे करेंगे ना, आयोटा क्यूब को जो हमने स्क्वायर इनटू आई, है ना, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी कि आयोटा स्क्वायर इंटू आई, यही लिखोगे आयोटा क्यूब को। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, ये वाला 9 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ आयोटा, प्लस यहाँ से 3 और 3 कट गया तो कितना रह गया, 9 इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मतलब कितना होता था, -1। अच्छा जी, अगला स्टेप, 1/27 का 1/27 रहा, 27 का 27 रहा, आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, आयोटा का मतलब आयोटा ही रहेगा, प्लस आयोटा का आयोटा ही रहेगा, और इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। हाँ जी, आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। जब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, -27 आयोटा, ठीक है, प्लस में आयोटा और माइनस में 9। तो यहाँ पे ये दोनों तो रह गई बिना आयोटा वाली, यानी कि रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ गया ये,
तो इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे और येलो वालों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने 1/27 और -9 को एक साथ कर दिया, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया प्लस का, तो रह जाएगा माइनस का 27 और प्लस का 1। एलसीएम लूंगा तो 27, 1 माइनस 9 और 27 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से, ये आता है 243, ठीक है, प्लस आयोटा का आयोटा और इसकी कैलकुलेशन आ गई माइनस का 26। अच्छा जी, अगला स्टेप क्या बन जाएगा, यहीं लिख देता हूँ, माइनस 243 और 27 जाता है किसी के डेल में? नहीं। और इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब कि ये आ गया माइनस का 26 और आयोटा, तो आंसर यही होना चाहिए। सर ये डिवाइड होते हैं किससे आएगा? एक सेकेंड, 3 के टेबल से। नहीं तो दूसरी वाली टर्म भी मेरे ख्याल से हमारी गलत आ रही है। एक सेकेंड, कुछ गलती करी है हमने जरूर। किससे जाएगा ये 3 के टेबल में? तो माइनस का 9 और माइनस का 26 आयोटा, ये तो नहीं आ रहा पीछे। कौन सा क्वेश्चन था, मुझे तो ये भी ध्यान नहीं आ रहा। 9 था। 9। हाँ, तो बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है, मतलब कि देखो दोबारा से। 1/3 और 3 आयोटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। ओके, एक एक स्टेप देखना पड़ेगा, एक एक टर्म देखनी पड़ेगी अब, क्योंकि मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा बड़ी आ रही है। 1/27, 3 को 3 बार करा 27 आयोटा क्यूब, और 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर करा 9, 3 आयोटा का 3 आयोटा, 3 इंटू 1/3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 आयोटा, 3 और 3 कट गया, 9 आयोटा स्क्वायर -1 आ गया। ठीक है जी, ये वाला लास्ट वाला पार्ट तो ठीक है, ये वाला इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9, 9 से 9 कट गया, आयोटा आयोटा बच गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा भाई? आयोटा क्यूब का मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मतलब माइनस का 1 होता है, माइनस का 27 आयोटा, और यहाँ पे कितना था 1/27 था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 1 भी था ना, ये 1 देखो, ये वाला 1, ये वाला 1 था, ये ब्रैकेट गलत जगह पे लग गया, इसलिए भी मिस्टेक बनी। 26 आयोटा आ रहा था उधर आंसर में दूसरी तरफ। हाँ तो ठीक है, हो गया बस। हमारी कैलकुलेशन लास्ट स्टेप पे जाके गलत थी, वो ब्रैकेट गलत जगह पे आ रहा था। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 242/27। ये वाला 1 हमारा छिप गया था, इस वजह से सारा गड़बड़ हो गया, और 26 आयोटा तो आ ही रहा था, ऐसे ही परेशान हो गए हम तो। हाँ ठीक है, आंसर सारा कुछ सही था। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, पता है कैसे? आप पहले एलसीएम ले लेते, यानी कि कॉमन डिनोमिनेटर बना लेते दोनों का, और फिर ऊपर वाले पार्ट में ही सिर्फ 1 और 9 आयोटा में वो थोड़ा हो जाता कि भाई 9 का क्यूब करना पड़ता, ये हो जाता थोड़ा और बड़ा हो जाता, तो बेटर यही सही है, ये ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 का क्यूब करना आसान है, 9 का क्यूब करना और 9 का स्क्वायर करना और उस पर कैलकुलेशन करना थोड़ा सा बड़ा रहता। अगला क्वेश्चन करते हैं कॉपी, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन करवा देता हूं मैं इसको। तो ये कुछ ऐसे लिखा है, माइनस का 2 माइनस का 1/3 आयोटा की पावर 3, ये क्वेश्चन है। कैसे काम करें यार इस पे? तो इस पे पहले माइनस कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/3 आयोटा और इस पूरे का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे माइनस के साइन के साथ जो भी कुछ है उसका पूरे का क्यूब है। यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो जो भी कुछ बचा माइनस के साइन के साथ ही क्यूब बनेगा। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि माइनस को जब मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस बचेगा, तो माइनस मैं बाहर लगा देता हूँ, और यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब लगा देता हूँ आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि माइनस का भी क्यूब करा तो माइनस ही बच गया, और इसका क्यूब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3
इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, ये बड़े वाला ब्रैकेट यहाँ पे, माइनस तो बाहर चलेगा ही चलेगा। 2 का क्यूब करा 8, इसको करा तो 1/27 आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब का मतलब अभी हमने समझ लिया ऊपर, यस आयोटा के जब क्यूब करा तो ये चीज़ बनी, और इस चीज़ को जब मैं सोल्व करूँगा तो ये बनेगा माइनस का आयोटा, माइनस का आयोटा। ठीक है, तो आयोटा क्यूब का मतलब बन गया माइनस का आयोटा। ठीक है हिमांशु, समझ में आ रहा है ना? ये वाला 3 और ये वाला 3 तो डायरेक्टली कट गया, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और आयोटा का आयोटा, और यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 2 6 इंटू 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 में 9, और आयोटा स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 1 डायरेक्टली लिख देता हूँ, चलेगा कि आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो ये वाला माइनस का 1 आ जाएगा। एक स्टेप मैंने यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर नहीं लिखा। तो ये आया 8, और इसकी कैलकुलेशन, ये येलो वाली कैलकुलेशन, ये टोटल कितनी आई है? -2/3 है ना, -2/3, और प्लस माइनस माइनस 1/27 आयोटा प्लस 4 आयोटा। अगला स्टेप यहीं लिख देते हैं। इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 3 की मल्टीप्लाई 24, 24 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 22/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ रह जाएगा माइनस का 1/27 और यहाँ पे रह जाएगा +4। (27) एलसीएम, यहाँ पे आ गया माइनस का 1 प्लस का 108, 22/3 प्लस इसको जब सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा 107/27 और आयोटा का आयोटा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे इसको, क्योंकि बाहर वाला माइनस भी तो मल्टीप्लाई होगा ना। जब बाहर वाला मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा -22/3 और -107/27 आयोटा। अब ये कटते हैं नहीं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनी और यही फाइनल आउटपुट रहेगा, इसका फाइनल आंसर रहेगा। माइनस का कौन सा था, माइनस का 22/3 और माइनस का 107/27 आयोटा, 10th क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये हुए 10 के 10 पार्ट सॉल्व। आगे देखो, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13, यानी कि 11 से 13 तक के जो भी क्वेश्चन है उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल, उल्टा कर देना उसका। ठीक है, तो बस यहाँ पे एक टर्म समझ लो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/z, उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो बस इस पे काम करते हैं। तो यहाँ पे 4 - 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये आएगा। ठीक है, अब जब भी
आपको ये समझ में आए कि यार आयोटा वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ गए, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें रैशनलाइज वाला स्टेप लेना पड़ेगा। तो यानी कि इसको अगर मैं सॉल्व करूं और इसको देखो इसमें जब भी अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो एक तो सबसे पहले डिनोमिनेटर पार्ट से हमें आयोटा हटाना पड़ेगा, दूसरी चीज़ उसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो इसमें रैशनलाइज करके फिर ऊपर वाले क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 1/4 माइनस 3 आयोटा को कैसे लिखेंगे, 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 4 प्लस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करा दो सामने सामने के तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। और इस बात को कल हमने समझा था कि a माइनस बी आयोटा और a प्लस बी आयोटा किसके इक्वल आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आता है। कल इस बात को समझा था हमने? नो सर, नहीं समझा इस बात को? मैं कल समझाया था सर, समझाया था सर। यहाँ देख लो फिर, अगर मैं यहाँ पे इसकी आपस में मल्टीप्लाई करा दूँ या उस वाली आइडेंटिटी का यूज़ करूँ जो a प्लस बी, और यहाँ उसको x की फॉर्म में समझाता हूँ, x प्लस वाई और x माइनस वाई किसके इक्वल होता था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। तो उस हिसाब से ये चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। और अगला स्टेप क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर ही लिखा रहने देता हूँ, माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, ऐसे ब्रेक कर दिया इसको। क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। और जब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी आयोटा वाली फॉर्म में a प्लस बी और a माइनस बी वाला रूल लग रहा है, यानी कि a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा, आयोटा का वहां पे यूज मत कर लेना। अगर आप प्लस लगा के चल रहे हो, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहे हो ये वाला, तो इसमें आयोटा नहीं आया सॉल्यूशन के टाइम पे। याद रखना दोनों में एक एक आयोटा वाली टर्म होगी, a प्लस बी आयोटा, a माइनस बी आयोटा, सेम टर्म्स होंगी। तो वहाँ पे वो आपको स्टेप यही क्लियर हो रहा है कि आयोटा का स्क्वायर जो -1 बन रहा है उसकी वजह से वो माइनस माइनस टकरा के प्लस का हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो पूरा खोल के लिखो, गलती नहीं करनी। अगर रूल ध्यान है तो डायरेक्टली कर दो कि यहाँ पे बनेगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 25 बन जाएगा। और उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के आना है, तो 4 के अपॉन में 25 और 3 आयोटा के अपॉन में 25, ये बनी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है, अदरवाइज आधा नंबर यहाँ घटेगा। क्लियर है ना ये बात? यस सर, क्लियर है। अगला पार्ट, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं mi लिख रहा हूँ ऑफ z इज इक्वल टू 1/z होता है। z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होता है, 1/z होता है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5 प्लस 3 आयोटा कितना हो जाएगा, 1/√5 प्लस 3 आयोटा। और इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो क्या करूंगा, वही रैशनलाइज वाला स्टेप लेना पड़ेगा मुझे। रूट के अंदर 5, √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन में √5 माइनस 3 आयोटा, ये हो जाएगा। अगला स्टेप क्या बनेगा, √5 माइनस 3 आयोटा, और नीचे देखोगे तो वही a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा आ रहा है। तो फिर से रूल दिखाएंगे हम यहाँ पे, a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा किसके इक्वल बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये याद रखना है, ध्यान रखना है, अदरवाइज फिर गलती कराओगे। यानी कि a ये है √5 का स्क्वायर, यानी कि √5 है, √5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b क्या है, आयोटा के साथ जो है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन में √5 का स्क्वायर 5 और 3 का स्क्वायर 9, √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन में नोर 5 कितना होता है भाई, 14। तो कितना बन जाएगा, √5 अपॉन में 14 माइनस 3 अपॉन में 14 आयोटा। ठीक है जी, √5 अपॉन 14 माइनस आयोटा 3 अपॉन 14। अब ये लास्ट क्वेश्चन है,
इस एक्सरसाइज का, और यही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करा देते हैं। कैलकुलेशन वाइज सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ये वाला सबसे अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करें। एक बार ही ज़रूर सारे क्वेश्चन खुद करना, ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन करना आ जाएगी। फिर आगे नई नई बातें तो सीखनी है, वो अगली क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो मैं इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ। तो वो कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, यानी कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको दिखा दो। तो क्या करोगे जी, यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि साफ साफ वही रूल आ रहा है, a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, तो कर देते हैं ज़रा इसको। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, न्यूमरेटर में तो ये बनेगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा जी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। प्लस माइनस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस और माइनस हो रहा है बीच में, तो माइनस के बाद वाला जो ब्रैकेट खुलेगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, √3 और √3 खत्म, √2 और √2 आयोटा में है, तो कितना आ जाएगा 2 √2 आयोटा, यही बनेगा ना। आयोटा कॉमन ले लूँ, फिर √2 और √2 लिखूंगा, √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा। अच्छा, आयोटा नीचे नहीं बचना चाहिए, यानी कि वो रूट वाला नंबर नीचे बचेगा तो उसको ख़त्म करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो क्या करूँ, इसमें पूरे से रैशनलाइज कराऊँ, सिर्फ आयोटा से ही करा दूँ, आयोटा से ही करा देना चाहिए, यानी कि अगला स्टेप तो मेरे पास ये बचेगा ना, ये बचा है सर -2 √2 आयोटा हैं, इसी से ही होगा। अरे यार तुम्हें याद नहीं है भाई, 1/3 √3 था, तो इसको √3 खत्म करना है ना, तो इसको मैं खाली √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूं तो चलता नहीं है क्या, मेरा आंसर चलता है। तो यही करेंगे हम यहाँ पे भी। तो यहाँ पे प्लस और माइनस तो कुछ हो नहीं रहा है आयोटा के साथ, बीच में प्लस और माइनस आता तब तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कराता ऊपर नीचे, यहाँ पे वो काम तो है नहीं, सिर्फ आयोटा को खत्म करना है, तो इसको आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर बीच में प्लस और माइनस होता तो फिर साइन चेंज कराना पड़ता, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिया था। यहाँ पे ये इस जगह पे आप यहाँ देख रहे हैं, इस जगह पे आयोटा वाली टर्म और बिना आयोटा वाली टर्म, यानी कि रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट के बीच में कोई साइन बना था। यहाँ पे तो वो एक ही इमेजिनरी पार्ट आ रहा है ना सारा ये, तो इसको खत्म क्या मतलब, सिर्फ आयोटा की तो खत्म करना है मुझे, तो आयोटा से मल्टीप्लाई कराओ, तो हो जाएगा 14 आयोटा ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा 2 √2 और आयोटा का स्क्वायर। ऊपर आया 14 आयोटा, नीचे आया, अरे √2 को भी तो खत्म करना पड़ेगा क्योंकि √2 भी तो नीचे है, तो उससे भी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ेगा। √2 से ऊपर और √2 से नीचे, 2 से नहीं करना, 2 से नहीं करना था। तो ऊपर आया √2 और नीचे √2 और √2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 बन जाएगी। चलो फिलहाल इस स्टेप में मैं √2 लिखा रहने देता हूँ ये वाला। यहाँ पे क्या बन गया 14 √2 और आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा देखो 2 का 2 रहा, √2 और √2 की मल्टीप्लाई 2 आ गई, आयोटा का स्क्वायर मतलब माइनस का 1 हो गया। तो फाइनली क्या मिल गया मुझे 14 √2 आयोटा अपॉन में माइनस का 4, तो यानी कि -7 अपॉन में 2, यहाँ पे आया √2 और यहाँ पे आया आयोटा। चेक करें आंसर। अरे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखा नहीं, फिलहाल बिना स्टैंडर्ड फॉर्म के भी आप देख लो तो वही तो आ रहा है ना, -7 √2 अपॉन में 2 आयोटा। बाकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो इमेजिनरी नंबर बना, यानी कि ये जो पूरा एक इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पूरा जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसको मैंने z लिख दिया आगे, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये पूरी कैलकुलेशन दे रहा था, ये लास्ट में मेरे पास ये आ गया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा a
रियल पार्ट तो इसके अंदर बचा ही नहीं, सिर्फ आयोटा वाला नंबर बचा, तो इसलिए रियल पार्ट इसमें 0 है और इमेजिनरी पार्ट माइनस में आ रहा है 7√2/2 और ये आयोटा। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। समझ में आया है कि नहीं आया है? आ गया सर। आ गया सर। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी जो लास्ट क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट समझा था कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, आयोटा पे कैसे काम करना है, वो काम की आज हमने प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज। ठीक है, चलो फिर बाय।